सिम्पटस पिगमेंटोज़ा का आपने ज़िक्र किया, इसके अलावा और कौन-सी बीमारियाँ हैं जो रीजेनरेटिव मेडिसिन से ट्रीट की जा सकती हैं? जी सर, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और इनहेरिटेड रेटिन डिजीज़ेज़, ये तो अभी हमने एक हुँ, स्पेक्ट्रम अभी इसके ऊपर पढ़ा और उसके ऊपर हमने थोड़ा देखा भी कि रेटिना के अंदर जो डिफरेंट लेयर्स हैं, उसमें हुँ, एक लेयर जो सबसे इम्पोर्टेंट लेयर थी आरपीई की, जब वो डिज़ीज़ हुई तो हमने उसको हील करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ पीआरपी, एक्सोसोम्स या स्टेम सेल्स, और उसने इनडायरेक्टली रॉड एंड कोन्स का फंक्शन बेहतर किया। और ये एक स्पेक्ट्रम है डिजीज़ेज़ का। दूसरी जो एस्पेक्ट है वो है ऑप्टिक न्यूरोपैथीज़, जिसमें टॉक्सिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी है, रिकरेंट ऑप्टिक न्यूराइटिस है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ट्रॉमेटिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये 3 चीज़ें हैं जिनके अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड जस्ट नॉट से कि एनकरेजिंग रिजल्ट्स हैं, दे हैव मिरेकल्स रिजल्ट्स एंड माशाल्लाह पेशेंट को बहुत इम्प्रूवमेंट आती है अपनी इस रीजनरेटिव ट्रीटमेंट के बाद। हुँ, हुँ, जो ऑप्टिक न्यूराइटिस है या रिकरेंट ऑप्टिक न्यूराइटिस है, जिसको मैं आम ज़ुबान में ये कहूँ कि ब्रेन से जो आँख का कनेक्शन है, वो जो लिंक है उसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। वो जो ऑप्टिक कनेक्टिंग बॉडी है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, या उसकी सोजिश हो सकती है किसी भी वजह से, या चोट की वजह से वो दब सकती है या कट सकती है, या फिर किसी ड्रग की वजह से, जैसे अक्सर जो हमें मोस्ट कॉमन पेशेंट्स आते हैं, वो पाकिस्तान में चूंकि ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, पीपल टेक एटीटी, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट। हुँ, हुँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ड्रग which causes toxic optic neuropathy, or हुँ, which leads to permanent blindness in these patients. So, हुँ, patients of toxic optic neuropathy or traumatic optic neuropathy or recurrent optic neuritis gets a very good benefit from regenerative modalities. Regenerative modalities का इसमें rationale क्या है कि regenerative modalities has a paracrine bystander effect on optic nerve. Now, what is paracrine bystander effect? Paracrine bystander effect ये है कि जो ऑप्टिक नर्व है वो एक ऐसा सेंसिटिव टिश्यू है जिसके अंदर जाके हम अगर इंजेक्ट नहीं किया जा सकता, या उसको ट्रीट या उसको हील या उसको ऑपरेट करके जोड़ा नहीं जा सकता, या उसको रिप्लेस नहीं किया हुँ, जा सकता। हमारे जो जो स्टेम सेल्स हैं, ये इनके अंदर एक खासियत ये है कि ये दे हैव अ पैराकाइन, मतलब जब ये कहीं हम जाके इनको इंजेक्ट करते हैं और इनको स्टिमुलेट करके एक्टिवेट करके इंजेक्ट कर देते हैं, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सर्टेन एंजाइम्स और हॉर्मोन्स। ट्रांसमिटर्स, हार्मोन्स, जिसको हम आम जुबान में भी मैंने एक्सोसोम्स बोला या ईवीज बोला, हुँ, एक्स्ट्रासेलुलर वेसिकल्स बोला। और उनके वहां पे होने पे दे हैव अ इफेक्ट ऑन द टिश्यू, मतलब ये जो एन इफेक्ट ऑफ दो सेल्स है, दे हैव अ बायस्टैंडर इफेक्ट ऑन द टिश्यू व्हिच इज देयर लाइंग देयर। इसके हुँ, लिए खास टर्म यूज की जाती है जिसको